हेलो डियर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.1 में कुछ क्वेश्चंस को कर चुके थे। अप्रॉक्स हमने 5 क्वेश्चन तक कर चुके थे। क्लियर है? तो आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्लियर आप लोगों को? तो नेक्स्ट अगला जो छठवां क्वेश्चन दिया गया डियर, छठा क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, इंटीग्रल क्या दिया है, इंटीग्रल इन कोष्टक में 4e टू दी पावर क्या दिया है 3x और प्लस क्या दिया 1 इन कोष्टक क्लोज और इनटू क्या दिया dx। क्लियर आप लोगों को? तो इस केसेस में इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट। तो इस सवाल का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे डियर, समाकलन क्या करेंगे 4e टू दी पावर 3x का करेंगे और समाकलन हम किसका करेंगे 1 का करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में क्या करते हैं, क्रैक कर देते हैं। तो लिखेंगे हम लोग इंटीग्रल 4e टू दी पावर क्या हो गया 3x इंटू क्या कर देंगे dx। क्लियर हो गया आप लोगों को? प्लस अब इंटीग्रल हम 1 का भी करेंगे तो इंटीग्रल 1 इंटू क्या हो जाएगा dx। क्लियर है आप लोगों को? तो नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो 4 कांस्टेंट वैल्यू है तो 4 को बाहर कर देंगे और किसके रिस्पेक्ट में हम समाकलन कर रहे हैं डियर, तो हम समाकलन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर क्या हो जाएगा 3x इंटू क्या हो जाएगा dx। और इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल 1 इंटू क्या लिख सकते हैं dx। आई होप यहाँ तक क्लियर कर लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे डियर, यहाँ पर 4 को एज इट इज उतार देंगे और e टू दी पावर 3x का करेंगे। तो हम सूत्र जानते हैं e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है, बट यहाँ पर e टू दी पावर x नहीं है डियर। यहाँ पे जो हमारे पास दिया है फलन वो क्या है, e टू दी पावर 3x है। तो e टू दी पावर 3x का जब समाकलन करेंगे तो e टू दी पावर क्या आएगा 3x। क्लियर है आप लोगों को? अब पुनः 3x का जब अवकलन करेंगे तो 3x का अगर d अपन dx करें डियर हम लोग 3x का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 कांस्टेंट वैल्यू और d अपन लिख लेंगे dx और x का जब हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा 1। तो इस केस में 3 इंटू क्या लिख देंगे 1, तो 3 1 जा क्या हो जाएगा 3। आई होप ये क्लियर कर लिए होंगे। तो इस केसेस में आप जानते हैं कि गुणा करते समय इंटू में लिखते हैं, जबकि अगर हम क्या करेंगे समाकलन करते हैं तो उसे क्या कहाँ लिखते हैं, डिवाइड में यानी भाग में। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये पूरे का अपन क्या आ जाएगा 3। आई होप ये आप लोग समझ चुके होंगे। क्लियर आप लोगों को? तो नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर। आगे हम लोग देखेंगे तो हमारे पास जो टॉपिक होगा क्या, इसमें हम लोग क्या करेंगे डियर, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हो जाएगा 1। अब 1 का जब समाकलन करेंगे तो कांस्टेंट क्या आता है 1 का जब समाकलन करेंगे तो हमारे पास समाकलन क्या आता है x आता है। 1 का समाकलन क्या आता है x। अगर 1 का आप क्या करेंगे अवकलन, क्या करेंगे अवकलन, तब 0 आता है। और जब 1 का क्या करेंगे समाकलन करेंगे डियर तो उस केस में क्या आता है x आता है। क्या आता है x आता है। क्लियर आप लोगों को? ये बात जानना चाहिए। क्लियर हो गया आप लोगों को? और ऐसे ही x का जब अवकलन करेंगे तो हमारे पास जो मान आता है वो कितना मान आता है 1 आता है। क्या आता है 1 आता है। क्लियर हो गया? और जब 1 का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 0 आ गया। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो इस केसेस में आ गया x, 1 का समाकलन क्या हो गया x और कांस्टेंट क्या आएगा c। आई होप अभी आप लोग ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर आप लोगों को? नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं डियर अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया डियर, इंटीग्रल क्या दिया है, इंटीग्रल x² इन कोष्टक में क्या दिया है 1 माइनस क्या दिया है 1/x² इंटू क्या दिया है dx। क्लियर आप लोगों को? अब इसका जब हम समाकलन करेंगे तो इसके समाकलन को बहुत हम ईजी वे में करेंगे। कैसे ईजी वे में करेंगे आइए देखते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समाकलन का साइन को समाकलन लगा देते हैं और x² का गुणा 1 में कर लेते हैं और x² का गुणा क्या कर लेते हैं 1/x² में। तो जब गुणा करेंगे डियर तो x² एक कम क्या हो जाएगा x², और जब x² का गुणा 1/x² में करेंगे तो x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा और इस केस में क्या बनेगा -1 और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास dx। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की भांति क्या करेंगे, इंटीग्रल को x² के साथ बांट देंगे और इंटीग्रल को 1 के साथ बांट देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल x² इंटू क्या हो जाएगा dx। क्लियर है? और माइनस इंटीग्रल लिखेंगे तो 1 इंटू क्या लिख देंगे dx। क्लियर हो गया आप लोगों को? इस केसेस में आगे इसको प्रोसीड करेंगे हम लोग। तो आगे लिख सकते हैं x² का क्या हो जाएगा x टू दी पावर n का फार्मूला पढ़े होंगे। अगर x टू दी पावर n का अगर हम समाकलन करें तो ये आता है x टू दी पावर n+1 पूरे का पानी n+1
और कांस्टेंट हमारे पास क्या आता है सी। आई होप क्लियर हो गया होगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, पावर क्या है 2 है, तो ये लिखेंगे 2 + 1, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो नीचे भी क्या आ जाएगा 3। इट मीन्स एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो आ जाएगा एक्स का क्यूब पूरे का अपन क्या आ जाएगा 3। क्लियर है। -1 का भी हम आप लोग को समाकलन बताएं, 1 का जो समाकलन होता है क्या होता है x, तो वैसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा x, और कांस्टेंट वैल्यू क्या लिखेंगे c लिखेंगे। आई होप ये भी सवाल आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला जो हमारे पास सवाल बनेगा, अगला जो सवाल बनता है डियर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्लियर आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है डियर हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इंटीग्रल ax² + bx + c, इंटीग्रल ax² + bx और प्लस क्या दिया c दिया इंटू dx। क्लियर हो गया आप लोगों को। इस केसेस में क्या करेंगे, जैसे हम प्रीवियस में किए हैं सवालों को वैसे ही क्या करेंगे, समाकलन को तीनों पार्ट में बांट देंगे। इंटीग्रल ax² का करना पड़ेगा, इंटीग्रल bx का करना पड़ेगा और इंटीग्रल c का करना पड़ेगा। क्लियर आप लोगों को। तो इस केसेस में क्या करेंगे, सबको इंटीग्रल के फॉर्मेट में बांटते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ax² इंटू dx। क्लियर है आप लोगों को। और इंटीग्रल किसका होगा, bx का, तो ये हो जाएगा bx इंटू क्या हो जाएगा dx, और इंटीग्रल हमारे पास क्या आ जाएगा डियर c इंटू dx। क्लियर है आप लोगों को। इस केसेस में जब आगे इसको हम प्रोसीड करेंगे, समाकलित करेंगे, तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, क्यों सर, तो इस केस में हम समाकलन बताएंगे आप लोगों को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल x² इंटू क्या हो जाएगा dx। क्लियर है आप लोगों को। यानी x के अलावा अगर कोई भी डेटा हमारे पास आता है तो उसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू मान लेंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं, और x आता है तो x के रिस्पेक्ट हमको समाकलन करना ही पड़ेगा। इस केस में यहाँ पर भी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो b बाहर हो जाएगा और इंटीग्रल क्या हो जाएगा x इंटू dx। क्लियर है आप लोगों को। और यहाँ पर तो हमारे पास x है ही नहीं है, तो इस केस में क्या करेंगे, c को बाहर कर लेंगे और इंटीग्रल इंटू क्या हो जाएगा dx। क्लियर हो गया आप लोगों को। इस केसेस में इसको आगे लिखेंगे हम लोग, तो a को a लिख लेंगे, और x² का भी आप लोग को समाकलन मैंने बताया क्या होता है x³ अपन क्या होता है 3, तो ये x³ अपन क्या हो गया 3, प्लस b को b लिख लेंगे, और x पे अगर देखें हम लोग तो पावर 1 क्या है, छिपा है, तो इस केसेस में अगर एक पावर है तो x⁴n+1 पूरे का पान n+1 का जब फार्मूला फार्मूलेट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x² क्या होगा 2, यानी इट मीन्स एक घात है तो हो जाएगा 2 घात, और 2 घात आया ऊपर तो बट्टे में भी क्या आ जाएगा 2 घात। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट आगे लिखेंगे डियर, तो c को c लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या लिखा है 1 एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर मान में कोई बदलाव नहीं होता है। इस केसेस में हम जानते हैं 1 का जब समाकलन करेंगे तो आता है x, क्या आता है x आता है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इस केसेस में इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 बाई क्या लिख सकते हैं 3, और कांस्टेंट के तौर पर लिखना चाहें तो बड़ा C लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बड़ा C। क्लियर है आप लोगों को। तो ये हो जाएगा पूरा लिखेंगे तो 1/3 और ax क्या हो जाएगा क्यूब, और यहाँ पर लिखना चाहें तो 1/2 और क्या लिख सकते हैं bx², क्या लिख सकते हैं bx², और प्लस इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग cx, क्या लिख सकते हैं cx, और कांस्टेंट हमने मान लिया है बड़ा कैपिटल C, क्या मान लिया है कैपिटल C, के A to Z, यानी C को छोड़कर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। आई होप ये तीनों सवाल आप लोग बेहतर तरीके से समझे होंगे। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया डियर, 9 क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रल दिया है 2x² प्लस e⁴x इंटू क्या दिया dx। क्लियर आप लोगों को। इस केस में जब इसको हम समाकलित करेंगे तो इसका समाकलन कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला टास्क हमारे पास होगा, इंटीग्रल को 2x² के साथ बांटना पड़ेगा और इंटीग्रल को e⁴x के साथ बांटना पड़ेगा। तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे और आगे जब बढ़ेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रल 2x² इंटू क्या लिख देंगे dx, और प्लस क्या लिखेंगे इंटीग्रल e⁴x इंटू क्या लिख देंगे dx। आई होप यहाँ तक क्लियर कर लिए होंगे आप लोग। अब इस केसेस में जानते हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं डियर, तो 2 बाहर हो जाएगा और इंटीग्रल x² हो जाएगा x इंटू dx। क्लियर है आप लोगों को। प्लस यहाँ तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है नहीं, तो इस केस में इंटीग्रल इंटू e⁴x को एज इट इज क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं हम। इस केसेस में आगे जब बढ़ेंगे तो 2 को 2 लिख देते हैं, और x² का जब करेंगे तो x पे घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा x पे घात 3 और पूरे का पान 3। क्लियर है आप लोगों को।
प्लस ई टू द पावर एक्स का करेंगे तो ई टू द पावर क्या आ जाएगा एक्स, और पुनः अगर एक्स का आकलन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का आकलन करेंगे तो आएगा 1, और 1 का अगर डिवाइड में तोड़ेंगे तो इसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा। इस केसेस में इसका कांस्टेंट क्या ले लेंगे सी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोग बेहतर तरीके से समझे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर क्या चीज 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया क्या है डियर हमारे पास, इंटीग्रल क्या दिया है, इंटीग्रल इन रूट यक्स और -1 बाई क्या दिया है, रूट में यक्स का क्या दिया, होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये बहुत प्यारा सवाल डियर। बच्चे क्या करते हैं, करड़ी को देख के घबरा जाते हैं, तो घबराने का नहीं, बस इसे क्या करना है, हमें बेसिक फॉर्मूले पर फॉर्मुलेट कर देना है, जिसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस केसेस में आप लोग जानते होंगे, जैसा कि प्रीवियस क्लास में आप लोग क्या किए होंगे, इस चीज़ को पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, आइए बताते हैं। जस्ट लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर धन क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर धन क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, इन प्लस क्या लिख देंगे 2a, क्या लिख देंगे b, तो ये हो जाएगा 2ab। इट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन क्या होता है 2ab। आई होप यहाँ तक क्लियर कर लिए होंगे। इसी फार्मूले पे क्या करेंगे, इसको हम फार्मुलेट कर देंगे। इस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, आंसर को क्या कर लेंगे, पा जाएंगे। आई होप इतना ज्ञान आप लोग अच्छे से बेहतर तरीके से समझे होंगे। क्लियर है आप लोगों को। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सवाल को प्रोसीड करते हैं। क्लियर है आप लोगों को। तो सवाल में हमारे पास जब इसको ओपन करेंगे डियर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा a का स्क्वायर। तो जब a का स्क्वायर करेंगे डियर, तो ये हो जाएगा रूट में x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर कर लिए होंगे। प्लस क्या लिखेंगे, b स्क्वायर, तो 1 बाई रूट का में x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस है तो माइनस का यहाँ साइन लगाएंगे, माइनस क्या आ जाएगा 2ab। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। बट अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बट 2ab किसका होता है, माइनस का। तो हम 2ab, तो a का मान हमारे पास क्या है डियर, a का जो मान हमारे पास a नहीं है यहाँ पे दिया रूट में x, तो इंटू क्या लिख देंगे, रूट में x इंटू b नहीं है क्या है, 1 बाई रूट x है। तो इस केसेस में हमने क्या कर दिया, स्क्वायर को हटा दिया, इंटू डी एक्स कर दिया। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर है। ये रूट एक्स से रूट एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से कड़ी कैंसिल आउट हो जाएगा, और स्क्वायर से कड़ी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1। इस केसेस में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग एक्स प्लस 1 बाई क्या लिख सकते हैं, एक्स, और माइनस क्या लिख सकते हैं 2 इंटू क्या लिख देंगे, डी एक्स। अगर एक्चुअल में इस सवाल को देखें डियर, तो ये सवाल ये नहीं था, सवाल ये था। अब सवाल हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। तो आगे बढ़ाएंगे डियर, तो इस सवाल को लिखने सकते हैं हम लोग, जैसा कि प्रीवियस सवाल में सीखे हैं, इंटीग्रल को x के साथ बांटना पड़ेगा, इंटीग्रल को 1 बाई एक्स के साथ, और इंटीग्रल को -2x के साथ बांटना पड़ेगा। तो इस केसेस में लिख सकते हैं इंटीग्रल इंटू एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं, डी एक्स, और प्लस क्या लिखेंगे, इंटीग्रल 1 बाई एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं, डी एक्स, -2 इंटू क्या लिख सकते हैं डियर, इंटीग्रल इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि 2 कांस्टेंट वैल्यू है तो 2 को बाहर ही करना बेहतर होगा यहाँ पर। ठीक है डियर। तो इस केसेस में जब आगे लिखेंगे तो x का जब समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम बेसिकली एक घात मान सकते हैं। तो आप जानते हैं कि एक घात मान सकते हैं, तो ये x टू द पावर n प्लस 1 होता है। n जहाँ क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और पूरे का अपन क्या आ जाएगा 2। आई होप क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली आगे जब लिखेंगे तो 1 बाई एक्स का अगर हम क्या करते हैं, समाकलन करेंगे, 1 बाई एक्स का क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो 1 बाई एक्स का जो समाकलन होता है ये आता है लॉग एक्स। क्या आता है, लॉग एक्स। क्लियर है। ये होता है लॉग एक्स होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। और -2 तो 2 लिख देंगे। ये आप लोग का फार्मूला है डियर की इंटीग्रल इंटू 1 बाई एक्स है और इंटू डी एक्स है, तो ये आता है लॉग एक्स। क्या आता है, लॉग एक्स होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, इसको कंप्लीट कर दिया। 2 को 2 बाहर कर लेंगे, इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स, और कांस्टेंट क्या लगा देंगे सी। आई होप ये भी सवाल आप लोग बेहतर तरीके से समझे होंगे। क्लियर है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं डियर, पूरे चैप्टर के सवाल को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 11वां सवाल। कौन सा देखते हैं, 11वां सवाल। तो 11वां सवाल में क्या दिया डियर हमारे पास, 11वें सवाल में दिया है इंटीग्रल, क्या दिया है, इंटीग्रल x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर
माइनस क्या दिया 4, पूरे का अपान क्या दिया डियर एक्स स्क्वायर इंटू क्या दिया dx। ये भी बहुत प्यारा सवाल है डियर, इसको भी हम क्या करेंगे बड़े मज़े में करेंगे। क्लियर है आप लोगों को? आइए देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल को करने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि लिखेंगे इंटीग्रल। क्या लिखेंगे? इंटीग्रल। अब यहाँ पे ध्यान से देखें आप लोग, तो इतने का भी बट्टा एक्स स्क्वायर होगा, इतने का भी बट्टा एक्स स्क्वायर होगा और इतने का भी बट्टा क्या आएगा एक्स स्क्वायर। तो सबको क्या कीजिए डिवाइड में क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। क्लियर है? तो इस केसेस में लिखेंगे एक्स का क्यूब पूरे का अपन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। प्लस 5x स्क्वायर पूरे का अपन क्या है एक्स स्क्वायर, ये भी हो गया। और -4 अपन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू होल का क्या आ जाएगा dx। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर तरीके से यहाँ तक समझे होंगे। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट जब आगे लिखेंगे डियर तो ये हो जाएगा इंटीग्रल। स्क्वायर से हमारे पास 3 घात कटेगा तो बचेगा 1 घात। क्या बचेगा? 1 घात बच जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरा स्प्लिट हो जाएगा तो क्या बचेगा डियर 5। क्या बचेगा 5 और -4 को एज इट इज उतार देंगे और एक्स स्क्वायर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो जो घात है वो किसका हो जाएगा माइनस का। जैसा कि आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि अगर 1 हमारे पास क्या है डियर 1/a⁴ अगर यम है, क्या है यम है, तो जब a⁴ यम को ऊपर लेकर जाएंगे तो घात किसका आ जाएगा माइनस का। ये बेसिक नॉलेज है, आप लोग को आना चाहिए। क्लियर है? ये बेसिक फार्मूला है जो कि आप लोगों को बेहतर तरीके से आना ही चाहिए। क्लियर है आप लोगों को? तो नेक्स्ट हम देखते हैं डियर क्या आगे कैसे लिखेंगे। तो आगे जब इसको समाकलन करना पड़ेगा तो x समाकलन को x के साथ बांटेंगे, समाकलन को 5 के साथ बांट देंगे और समाकलन को 4x⁻² को भी क्या कर देंगे रूप में बांट देंगे। तो बांटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डियर लिखेंगे इंटीग्रल x इंटू क्या लिख देंगे dx। क्लियर है? और इंटीग्रल अगला क्या लिखेंगे 5 कांस्टेंट वैल्यू, आप तो समझ ही गए होंगे आप लोग। इंटीग्रल इंटू क्या लिख देंगे dx और पुनः 4 भी कांस्टेंट वैल्यू, 4 को बाहर कर देंगे और इंटीग्रल x पे घात क्या आ जाएगा -2 इंटू x। आई होप यहाँ तक आप लोग बेहतर तरीके से एकदम रीड एंड राइट कर सकते हैं ढंग से। ठीक है? तो आगे जब हम समाकलित करेंगे डियर तो x पे पावर बेसिकली 1 मान सकते हैं तो इसका समाकलन हो जाएगा x² क्या होगा 2। क्लियर है आप लोगों को? प्लस 5 को 5 लिख देंगे और 1 का जब हम समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन क्या बताया हमने x बताया है। क्लियर है आप लोगों को? -4 को 4 लिख देंगे और रही बात यहाँ का तो इसको समाकलन हम बताते हैं डियर इंटीग्रल x पे घात -2 इंटू क्या दिया dx। इसी को समाकलित करना है तो इस केसेस में क्या लिखेंगे आप लोग x⁻n+1 यानी -2 + 1 पूरे का अपन क्या आ जाएगा -2 + 1 यानी जितना हम एक्सपोनेंट पे लिखेंगे उतना ही कहाँ लिखते हैं हर में। क्लियर है आप लोगों को? तो इस केसेस में 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा -1। क्या बचेगा -1। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या का आगे चिन्ह किसका है माइनस का, अतः आंसर भी किसका आएगा माइनस का और पूरे का अपन क्या आ जाएगा -1। क्लियर हो गया आप लोगों को? इस केसेस में अगर डियर हम आगे प्रोसीड करेंगे तो माइनस को तो ये पूरा भिन्न ही किसका हो गया माइनस का, लेकिन x को जब नीचे लेके आएंगे तो x किसका हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा पॉजिटिव यानी 1 घात किसका हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे इसके पहले हमने बताया नीचे से ले गए ऊपर तो प्लस साइन था तो जब ऊपर का चिन्ह किसका हो गया माइनस का, उसी का रेसिप्रोकल उसी का उल्टा जब ऊपर माइनस है और जब नीचे लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो इस केसेस में ये हो जाएगा हमारे पास -1/x। क्या हो जाएगा -1/x और कांस्टेंट क्या देगा c। क्लियर हो गया आप लोगों को? इस केसेस में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1/2 इंटू क्या लिख देंगे x², ये क्या लिख देंगे 5x और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा डियर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 अपन क्या हो जाएगा x और कांस्टेंट क्या हो जाएगा c। क्लियर है? चाहे तो x को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग 11वें सवाल को भी अच्छे से समझ चुके होंगे। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट अगला देखते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हमारे पास इंटीग्रल क्या दिया है इंटीग्रल x का क्यूब प्लस 3x और प्लस क्या दिया 4 और पूरे का अपान क्या दिया रूट के अंदर x। रूट के अंदर क्या दिया डियर x दिया है। क्लियर हो गया आप लोगों को? इसको हमको क्या करना है समाकलित करना है। इसको हमें क्या करना है समाकलित करना है। तो इसका समाकलन हम बता रहे हैं आप लोगों को कैसे करेंगे। देखिए इस सवाल को आगे हम प्रोसीड करेंगे
तो लिखेंगे इंटीग्रल। क्या लिखेंगे? इंटीग्रल। जैसे इसमें हमने क्या बनाया है, पूरे का अपन इसी को बोलते हैं डियर बेसिकली शक्तिमान। शक्तिमान की तरह से हम क्या कर दिए, इतने का बट्टा इतना कर दिया, इतने का बट्टा इतना कर दिया और इतने का बट्टा इतना। सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रिपीट करेंगे डियर। तो इस सवाल में भी लिखना चाहें तो हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इतने का बट्टा इतना लिख देंगे और ये 3x अपन क्या लिख सकते हैं, रूट x लिख सकते हैं और 4x अपन भी क्या लिख सकते हैं, रूट x। इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं जिसके अनुसार हम क्या करेंगे, सवाल को बहुत ही इजीली तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का क्यूब, पूरे का अपन रूट में क्या हो जाएगा x। और रूट x का मतलब डियर होता क्या है, बेसिकली x टू द पावर हाफ होता है, यानी x पे घात आधा का मतलब होता है करड़ी। क्या होता है, करड़ी। ये बेसिक बात है, ये आपको आना ही चाहिए, ये मस्ट कंपलसरी है, इसमें कोई डाउट वाला बात नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे लिखेंगे डियर, तो हम रूट x को रूट x न लिख के क्या लिखेंगे, हाफ, x टू द पावर हाफ लिख सकते हैं। x टू द पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर है, प्लस यहाँ लिखना चाहे तो 3x अपन क्या लिख सकते हैं, x को हाफ लिख सकते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट आगे लिखेंगे डियर, तो 4 अपन क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग बेहतर तरीके से समझे होंगे। क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट क्या करेंगे डियर, अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं हम। तो बेसिक बात आप जानते हैं कि गुणा में घातों को अगर a टू द पावर क्या है, अगर हमारे पास क्या है डियर, a टू द पावर m है, a टू द पावर क्या है, m है, a टू द पावर m है, इंटू b टू द पावर क्या है, n है, इंटू क्या है डियर हमारे पास, इंटू a टू द पावर n है। क्लियर है, तो इस केसेस में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं a टू द पावर, दोनों का बेस क्या हो गया, सेम आ गया, तो गुणा में घातों को जोड़ लिया हमने, m प्लस क्या कर लिया, n कर लिया। बट यही सवाल अगर a टू द पावर m और ये डिवाइडेड बाई क्या हो, a टू द पावर n हो डियर, तब जोड़ते नहीं, हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्लियर है, इसी फॉर्मेट को लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं a टू द पावर m और बाई a टू द पावर क्या लिख सकते हैं, n, जैसा कि यही फॉर्मेट आप लोगों के इस क्वेश्चन में आया है। तो हम क्या करेंगे डियर, इसको इसी के तरीके से हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे और एलिमिनेट कर क्या करेंगे, सवाल को कवर कर लेंगे, सवाल को अच्छे से लगा लेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो आइए देखते हैं, आइए देखेंगे डियर हम लोग इस सवाल को। तो बेसिकली 3 हमारे पास, जब ये घात ये प्लस का है, ऊपर जगह क्या हो जाएगा, माइनस का, तो हम लिखना चाहें तो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा x टू द पावर 3 और -1 क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये भी x है और ये भी क्या है, x, दोनों का बेस सेम है, तो घातों को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को। इस केसेस में आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 और x टू दी पावर क्या है, यहाँ पर मान सकते हैं 1, क्या मान सकते हैं 1, और दोनों बेस क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस घात को जब ऊपर लेकर जाएंगे, चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का, तो ये -1 क्या हो जाएगा 2। क्लियर है आप लोगों को। प्लस ये 4 एज इट इज हो जाएगा डियर, और x टू दी पावर माइनस क्या हो जाएगा, हाफ इंटू क्या हो जाएगा dx। उम्मीद करते हैं यहाँ तक भी आप लोग बेहतर से बेहतर तरीके से समझे होंगे। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, समाकलित करने के लिए आप जानते हैं सबको हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन के फॉर्मेट में बांटना पड़ेगा। तो हम बांट लेते हैं, देरी किस बात का, इसको भी समाकलित करना पड़ेगा, इसको भी समाकलित करना पड़ेगा, और एंड इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलित। क्लियर है आप लोगों को। तो हम क्या करते हैं डियर, इसके समाकलन को कर ही लेते हैं। क्लियर है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल x टू दी पावर 2/3 कितना जाएगा, लॉस जब बराबर करेंगे जिसका कोई नहीं उसका मालिक 1, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 5 बटे क्या हो जाएगा 2 इंटू dx। बोलो क्लियर रखने, क्लियर है। प्लस इंटीग्रल लिखेंगे, और ये हमारे पास डियर क्या है कि अब जानते हैं जो कितने सवाल हो चुके हैं, 3 कांस्टेंट वैल्यू है, तो 3 को बाहर कर लेते हैं, और x टू दी पावर लिखेंगे तो जिसका कोई नहीं उसका मालिक 1, तो 2 एकम क्या जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 1, तो x पावर क्या बचेगा 1/2 इंटू क्या बन जाएगा dx। आई होप यहाँ तक क्लियर कर लिए होंगे। पुनः आगे देखेंगे तो 4 कॉन्स्टेंट वैल्यू, 4 को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रल, और x टू दी पावर क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 क्या होगा डियर, माइनस का 1/2। क्लियर है, इंटू dx। क्लियर है। अभी तक हम सवाल को समाकलित नहीं किए, सवाल को हम क्या किए डियर, अभी तक सवाल को हल करने योग्य बनाए हैं। अब यहाँ से समाकलन होगा। ये तो बेसिक हमारे पास क्या है, अलजेब्रा है, जो हम अलजेब्रा के टर्म को क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे। क्लियर है। अब यहाँ से समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा x टू दी पावर n प्लस क्या होता है 1, यानी 5 + 5/2 प्लस क्या हो जाएगा 1। तो इसका जब हम भिन्न करेंगे डियर, तो जिसका कोई नहीं उसका मालिक है, 5
2 एकम क्या हो जाएगा 2 और 2 5 क्या हो जाएगा 7, 7 बट्टे क्या हो जाएगा 2। इट मीन्स एक्स पे पावर क्या आएगा 7/2 और बट्टा में भी क्या आएगा 7/2, क्योंकि आप जानते हैं जितना एक्सपोनेंट आएगा उतना ही क्या आएगा हर आएगा। ये बात आप लोग जान चुके हैं, क्लियर है। तो इसे हम क्या करते हैं इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट आगे सवाल को हम क्या करेंगे प्रोसीड करेंगे, क्लियर है आप लोगों को। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं सवाल को। तो ये हो जाएगा प्लस 3 को 3 लिख देंगे और एक्स पे पावर क्या है 1/2 है, 1/2 प्लस 1 करेंगे डियर तो 2 1 जा 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 क्या आ जाएगा 2। उम्मीद करते हैं ये भी फिर आप लोग बेहतर तरीके से समझे होंगे। क्यों? क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक, और भिन्न में हर को हमेशा ईच एंड एवरी कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है बराबर करना ही पड़ता है। बिना बराबर किया भिन्न को सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्लियर आप लोगों को। तो इस सवाल को भी हम क्या करते हैं आगे जब लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डियर एक्स टू द पावर हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर 3/2 क्या आ रहा है डियर एक्स टू द पावर 3/2 और हर में भी क्या आ जाएगा 3/2। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर कर लिए होंगे आप लोग। और प्लस आगे लिखेंगे डियर तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं 4 और एक्स टू द पावर -½ है डियर। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग -½ में क्या करेंगे 1 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 में से जब 1 जाएगा तो क्या बनेगा आप लोगों का 1। 2 में से जब 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा तो 1 क्या आ जाएगा 2। इट मीन्स लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं डियर क्या इसे हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर हाफ, एक्स टू द पावर क्या लिख सकते हैं हाफ और पूरे का अपान क्या लिख सकते हैं हाफ और कांस्टेंट क्या होगा c होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक भी आप लोग क्लियर से अच्छे से समझ चुके होंगे, क्लियर है। इसको नेक्स्ट जब आगे प्रोसीड करेंगे डियर तो इस लाइन को हम क्या कर लेते हैं इरेज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं इरेज कर लेते हैं और आपको यहीं पर लिख के आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा देते हैं, ठीक है। इस लाइन को इरेज कर लेते हैं ताकि हम आप लोगों को दिखा सके कि इसका परफेक्ट आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो इस केसेस में क्या करेंगे इसे लिखेंगे तो लिखेंगे हम लोग क्या इसका जब आंसर लिखेंगे तो लिख सकते हैं डियर ये 7/2 है। 7/2 जब को हम क्या करेंगे पलट देंगे डियर तो ये हो जाएगा क्योंकि भिन्न के केस में अगर a क्या है b है पूरे का अपन क्या है हमारे पास c/d है डियर। तो इस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं a/b लिख देंगे। अब पूर्ण d कहाँ चला जाएगा ऊपर और c कहाँ चला जाएगा नीचे। तो इस केसेस में a का गुणा d में b का गुणा किस में कर लेते हैं c में। तो सेम ईयर पैटर्न यहाँ पर भी बन रहा है डियर। तो इसलिए हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ये 7/2 है तो 7/2 जो है वो क्या आ जाएगा 2/7 क्या आ जाएगा 2/7 2 क्या आ जाएगा 7 और एक्स टू दी पावर क्या आ जाएगा 7/2। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। प्लस का साइन लगाएंगे। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि ये 3 से 3 क्या आ जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 2 चला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 2 और एक्स टू दी पावर क्या आ जाएगा 3/2। क्लियर है आप लोगों को 3/2। और नेक्स्ट आगे जब लिखेंगे तो लिख सकते हैं आप जानते हैं 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर तो ये 2 चौको कितना आ जाएगा 8 2 चौको क्या आ जाएगा 8 ये 2 कहाँ चला जाएगा 4 के पास मल्टीप्लाई में तो 2 चौको कितना आ जाएगा 8 और एक्स टू दी पावर क्या आ जाएगा 1/2 और पूरे का कांस्टेंट क्या आएगा c। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 12 तक अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में दिया प्यारा सवाल है डियर इंटीग्रल क्या लिखा है इंटीग्रल x पे पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखा है x और -1 पूरे का अपन क्या लिखा है x -1 क्या दिया x -1 x माइनस क्या दिया डियर x माइनस क्या लिखा है 1 इंटू dx। क्लियर है आप लोगों को। तो जैसा कि देख रहे हैं डियर ऊपर क्या है क्यूब है एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है -1 है तो हम इसका अगर हम क्या करें फैक्टर करें गुणनखंड करें डियर तो हमको कुछ शायद मिल सके शायद क्या मिल जाएगा डियर कर सकते हैं इसको इंटीग्रल को इंटीग्रल लिख देंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं एक्स को किसको कॉमन कर दें एक्स को एक्स कॉमन कर देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा सॉरी एक्स नहीं एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स क्यूब है तो हम छोटी घात को कॉमन करते हैं किस घात को छोटी घात को। तो छोटी घात को जब कॉमन करेंगे डियर तो हमारे पास बन क्या जाएगा यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा डियर क्या चीज़ एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स और क्योंकि एक्स क्यूब आपके पास है और एक्स स्क्वायर का भाग देना है 2 घात से 2 घात कट जाएगा तो बचेगा क्या एक ही एक तो बचेगा एक्स
और पुनः एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वन टाइम में कट जाएगा। क्लियर है। और यहाँ दोनों टर्म में तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा हमको, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, वन को कॉमन कर देंगे, तो ये एक्स माइनस क्या हो जाएगा वन, जहाँ हमारा फैक्टर क्या होता है, फुलफिल होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। और पूरे का अपन एक्स माइनस क्या हो गया वन। क्लियर हो गया। इंटू डी एक्स लिख सकते हैं हम। उम्मीद करते हैं यहाँ तक भी आप लोग अच्छे से समझे होंगे। आगे बढ़ाएंगे तो इंटीग्रल को इंटीग्रल अब इन दोनों फैक्टर में से यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे डियर, तो x माइनस वन को क्या कर सकते हैं कॉमन, तो हमारे पास अगले क्वेश्चन में बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स माइनस वन को एक्स माइनस वन को दोनों जगह से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा वन, और पूरे का अपन क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। क्लियर है। ये हमारे पास समाकलन नहीं डियर, ये हमारे पास अलजेब्रा का पार्ट है जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे। एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, बनेगा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस क्या बनेगा वन इंटू डी एक्स। क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसको समाकलित करेंगे डियर, अब ये समाकलन योग्य अमाउंट बना हमारे पास, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सवाल को समाकलित करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। और सिमिलरली आगे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रल वन इंटू डी एक्स। क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे जब लिखेंगे तो अब जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का बहुत बार कर चुके हैं, मिनिमम टाइम हो चुका है। एक्स स्क्वायर का करेंगे समाकलन तो क्या आ गया, एक्स का क्यूब बाई क्या आ जाएगा 3। तो इस केस में लिख सकते हैं एक्स का क्यूब अपन क्या लिख सकते हैं 3, और प्लस जब वन का करेंगे तो वन का क्या आ जाएगा एक्स, और कांस्टेंट क्या लिखेंगे सी। ये तो हमेशा लिखना है, जब लिमिट के सवाल आएंगे तभी हमको कांस्टेंट सी को छोड़ना होता है, अन्यथा इसके बीच में हम लोग कहीं भी कांस्टेंट को नहीं छोड़ेंगे। क्लियर आप लोगों को, ये समाकलन का रूल है डियर। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दिया 14। क्वेश्चन नंबर क्या दिया डियर 14। तो 14 क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रल, क्या दिया है इंटीग्रल इन रूट में क्या दिया है एक्स, और कोष्टक में क्या दिया है 3x स्क्वायर और प्लस क्या दिया 2x और प्लस क्या दिया 3 इंटू डी एक्स। क्लियर आप लोगों को। इंटीग्रल रूट में x और इन कोष्टक में क्या दिया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या दिया 3 इंटू डी एक्स, इसी को समाकलित करना है। तो बेसिकली आप जानते हैं x जो रूट एक्स है डियर वो 3x स्क्वायर में भी गुणा होगा और इसका 2x में भी होगा, और इसी का गुणा किस में करेंगे 3 में भी गुणा करेंगे। तो गुणा कर लेते हैं डियर। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, अब ध्यान से देखिएगा 3 को तो 3 लिख देंगे, और x पावर आप जान चुके हैं कि रूट x का मतलब क्या होता है, x टू दी पावर क्या होता है हाफ होता है। ये बात आप लोग बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। तो इस केसेस में क्या करेंगे हम लोग, इसे जब सॉल्व करेंगे डियर, इसे जब हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 टू दी पावर क्या आ जाएगा 3x टू दी पावर हो जाएगा। यहाँ पे घात क्या है आधा है, और यहाँ पर घात क्या है 2 है, तो जिसका कोई नहीं उसका मालिक 1। तो ये यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 1 है, तो दोनों का लॉस लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो ये क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई है, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 1 कितना हो जाएगा 5/2। क्या हो जाएगा डियर 5/2। आई होप आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। क्लियर है आप लोगों को। तो इस केसेस में हम लिख सकते हैं क्या चीज़, यहाँ पर 3x टू दी पावर हम क्या लिख देंगे 3x टू दी पावर लिख देंगे 5/2। आधा घात यहाँ पर, आधा घात x के पास और 2 घात यहाँ पर, तो हमारे पास नॉर्मल सी बात है, 2.5 घात हो गया। 2.5 घात का मतलब क्या होता है डियर 5/2। क्लियर हो गया आप लोगों को। प्लस 2 और यहाँ पर x पे पावर कितना 1 है, और प्लस ये हो जाएगा हाफ जाएगा इसके पास, क्योंकि गुणा में घातों को जोड़ते हैं, ये बात आपको आना चाहिए। तो 2 1 कम क्या हो जाएगा 2, 2 1 क्या हो जाएगा 3, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो 3/2 क्या हो गया 2। उम्मीद करते हैं ये भी चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। क्लियर है आप लोगों को। तो इस केसेस में आगे जब हम x पावर लिखेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़ 2x टू दी पावर क्या लिख सकते हैं 3/2। क्या लिख सकते हैं 2x टू दी पावर क्या लिख सकते हैं 3/2। क्लियर है। और प्लस लिखेंगे 3 और x पे पावर हाफ है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3x टू दी पावर 1/2 इंटू होल का क्या हो जाएगा dx। क्लियर है आप लोगों को। अब हमेशा की बात क्या करेंगे, इंटीग्रल को इसके साथ बांट दीजिए, इंटीग्रल को इसके साथ बांट दीजिए, और इंटीग्रल को इसके साथ बांट दीजिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे अच्छे से क्या कर सकते हैं सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे इंटीग्रल और 3 कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, और x टू दी पावर क्या हो गया 5/2 इंटू dx। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट आगे लिखेंगे तो 2 कांस्टेंट वैल्यू हो गया, और x टू दी पावर 3/2 इंटू क्या हो गया dx हो गया। आई बात समझ में। प्लस 3 भी कांस्टेंट वैल्यू, इंटीग्रल इंटू x टू दी पावर क्या हो गया हाफ इंटू क्या हो गया dx। होप सो आप लोग अच्छे से बेहतर तरीके से एकदम कंटाप तरीके से अच्छे से सवाल को समझ रहे होंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट जब आगे बढ़ाएंगे डियर हम लोग सवाल को, तो 3 3 हो जाएगा,
और आप बेसिकली फार्मूला जानते हैं कि x टू दी पावर n का जो समाकलन होता है x टू दी पावर n प्लस क्या होता है 1 होता है। तो इस केस में 5/2 और प्लस 1 करेंगे तो जिसका कोई नहीं उसका मालिक है 1, ठीक है। तो इस केस में 2 एकम 2 और 5 2 कितना हो जाएगा 7/2, यानी पहले का जब सोल्यूशन करेंगे तो 7/2 आएगा, पूरे का बट्टा भी क्या आएगा 7/2 ही आएगा। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग x टू दी पावर क्या लिख सकते हैं 7/2 और पूरे का अपान क्या लिख सकते हैं 7/2। उम्मीद करते हैं ये आप लोग अच्छे से समझे होंगे, क्लियर आप लोगों को। तो हम क्या करते हैं आगे सवाल को प्रोसीड करते हैं डियर। ये हमारे पास क्या है यक्स है, क्या है यक्स है, ओके। तो ये हम लिख देंगे यक्स, क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा प्लस को प्लस लिख देंगे, 2 हमारे पास आ गया और x पावर 3/2 है डियर। तो 3/2 में 1 ही तो जोड़ते हैं हमेशा, तो ये हो जाएगा 2 अंजा क्या हो जाएगा 2 और प्लस 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 क्या हो जाएगा 2। उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। तो इस केसेस में क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो लिख सकते हैं x टू दी पावर 2 इंटू x टू दी पावर क्या लिख सकते हैं 5/2, क्या लिख सकते हैं 5/2। तो पूरे का अपान भी क्या आएगा 5/2, क्लियर हो गया आप लोगों को। प्लस 3 को 3 लिख देंगे और x टू दी पावर 1/2 में अगर 1 जोड़ेंगे डियर तो 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2 और पूरे का बटा भी क्या आएगा 3/2 और कांस्टेंट क्या लिख देंगे c। इस केसेस में जब इसको एलिमिनेट करके ढंग से लिखेंगे, विधिवत रूप में लिखेंगे, तो आप जानते हैं 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी कितना होगा 6 और बटे क्या आ जाएगा 7, x टू दी पावर क्या हो जाएगा 7/2, क्लियर हो गया आप लोगों को। सिमिलरली ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 दूनी कितना हो गया 4, पूरे का बट्टा क्या आएगा 5, x टू दी पावर क्या हो गया 5/2। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, सही है। आगे बढ़ेंगे तो 3 को 3 लिख देंगे, 3 को 3 नहीं लिखेंगे डियर, 3 को हम क्या करेंगे 3 से एलिमिनेट कर देंगे, काट देंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर और x टू दी पावर 3 क्या हो जाएगा 2 और कांस्टेंट तो हमेशा की भांति लिखना ही लिखना है भाई। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट क्या हो जाएगा c। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये 14 क्वेश्चन तक बेहतर तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सेशन का डियर, 15वां क्वेश्चन। कौन सा 15वां क्वेश्चन, नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे सवालों को कवर करेंगे। तो 15वां क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली क्या दिया डियर, पंद्रवा क्वेश्चन दिया डियर अंडर रूट में इंटीग्रल, अंडर रूट में क्या दिया यक्स दिया, क्या दिया है यक्स और इंटू 3x स्क्वायर प्लस क्या दिया 2x प्लस क्या दिया 3 इंटू डी दिया है। अरे भाई इसको तो हम क्या कर सकते हैं पिछली की बातें क्या कर सकते हैं, सवाल लगा सकते हैं। x पे पावर ये हो जाएगा 1/2 अब जाएगा 2 के पास तो ये हो जाएगा 1/2, 2 के पास जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं पिछली की भांति आप लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये सवाल पिछले सवालों की भांति आप सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, आपको थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और जो भी आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हैं उनमें क्या करें वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही आप लोगों को कंटेंट नेक्स्ट आगे भी हम क्या करेंगे 7.1 तक के ईच एंड एवरी क्वेश्चन के सवालों को डिस्कस करते रहेंगे डियर। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम में कि डिफरेंशिएशन अवकलन और प्लस समाकलन इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल मिला के टोटल हमारे पास 44 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। अगर आप क्या कर सकते हैं अवकलन को समाकलन को बेहतर तरीके से समझते हैं तो मेजर पार्ट में डियर आप और नंबर पाने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।